नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 14 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो लगाइए पूरे साइट को और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इससे पहले कि मॉक टेस्ट की वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं मैंने उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे मॉक टेस्ट और टेक्निकल वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रिक्वायर मिली एमीटर। यानी कि आपके पास एक एमीटर है, उसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो जब भी एमीटर की रेंज एक्सटेंड की बात आ जाए तो दोस्तों वहाँ पर हम शंट रजिस्टर को फॉलो करते हैं। वहाँ पर एक उसके साथ में एक शंट लगाते हैं जो कि लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको कहते हैं एक शंट रजिस्टर। और दोस्तों यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दोनों एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रेटिंग को अगर एक्सटेंड करना है तो आपको बता दिया है कैसे क्या करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चंस के लिए आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए एक शंट रजिस्टर की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए वी एम्पलीफायर कंडक्ट ड्यूरिंग। जो क्लास ए वी एम्पलीफायर है ये कंडक्ट करता है कौन सी साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंटायर साइकिल, नेगेटिव या लेस देन फुल साइकिल एंड मोर देन हाफ साइकिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, लेस देन फुल साइकिल एंड मोर देन हाफ साइकिल। क्लास ए करता है फुल साइकिल के लिए यानी कि 360 डिग्री के लिए, क्लास बी करता है 180 डिग्री के लिए यानी कि हाफ साइकिल के लिए, और क्लास सी करता है दोस्तों 180 से कम यानी कि लेस देन 180, जबकि क्लास ए भी करता है लेस देन फुल साइकिल एंड मोर देन हाफ साइकिल। यहाँ पर मैंने आपको चारों क्लासों के जो आपकी साइकिल्स हैं मैं उन्हें बता दिए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर एम्पलीफायर इज एसेंशली आ। जो पावर एम्पलीफायर होते हैं वो एसेंशली कैसे किस तरह पे भी हम इन्हें मान सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं एज अ इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस भी करते हैं, साथ पावर को तो एम्पलीफाई करते ही हैं, साथ में एक इम्पीडेंस मैचिंग का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रेटिंग के लिए कौन सा संधारित्र भौतिक रूप से छोटा होता है। मतलब रेटिंग आपकी समान है किसी भी कैपेसिटर की, फिजिकली कौन सा छोटा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिरेमिक जो कैपेसिटर होता है वो फिजिकली स्मॉल होता है सेम रेटिंग के कैपेसिटर की अगर बात करें तो फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if four input can be feed simultaneously to an IC then its characteristic। हम किसी भी फोर इन आईसी में फोर इनपुट लगा सकते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों। जो गेट होते हैं उसमें इसको हम कहते हैं फैन इन। इनपुट पर कनेक्ट किए जाने वाले गेटों की संख्या ही उसकी फैन इन संख्या कहलाती है। अगर ये बोल रहा है फोर इनपुट कैन बी फीड साइमल्टेनियसली टू एन आईसी तो दोस्तों ये इसकी फैन संख्या। अगर ये यहीं पे बात करते हैं फोर आउटपुट तो ये होती फैन आउट संख्या। ठीक है दोस्तों, तो फैन इन क्या होती है, इनपुट पर कनेक्ट किए जाने वाले इनपुट्स की संख्या होती है फैन इन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज। हाफ एडर को और कैसे जाना जाता है, कौन सा गेट। तो दोस्तों हाफ एडर जो होता है वो हमारा एक्सॉर गेट होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, हाफ एडर क्या है, एक्सॉर गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ सबस्ट्रेट इज कैप्ड। जो थिकनेस होती है आईसी फिल्म में जो सबस्ट्रेट होती है उसकी जो मोटाई यानी कि थिन कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 0.0025 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट द नेट रिएक्टेंस बिलो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो नेट रिएक्टेंस है वो कम है, बिलो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो क्या कहलाएगा, कौन सा सर्किट होता है दोस्तों, ये होता है आपका कैपेसिटिव सर्किट। जब जो आपका नेट रिएक्टेंस है बिलो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात हो, और अगर जब नेट रिएक्टेंस ज़्यादा होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो वहाँ पर होता है आपका इंडक्टिव सर्किट। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका दोस्तों तीसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैटरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी में उसको किसके टर्म में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम अपेक्षित घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग की कंडीशन में ये बढ़ जाता है और डिस्चार्जिंग कंडीशन में इसका मान कम हो जाता है।
ट्रिमर इज सॉर्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिमर इज शॉर्ट ऑफ। जो ट्रिमर होता है दोस्तों ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर का एक टाइप्स होता है ट्रिमर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्रिमर क्या है? एक वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टिव कंपोनेंट, इनमें से कौन सा है जो रजिस्टिव कंपोनेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में ही देख सकते हैं LDR, नाम में इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, नाम में ही इसका रजिस्टर छुपा हुआ है, तो क्या है ये? रजिस्टिव डिवाइस। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BJT ऑपरेट एज अ स्विच, BJT को ऑपरेट करना है एज अ स्विच, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशंस में, जैसा स्विच की तरह काम करता है। जब BJT को हम स्विच की तरह यूज़ करते हैं तो उसका एक मोड होता है सैचुरेशन में, दूसरा कट ऑफ में, तो हम इसको एज अ स्विच की तरह वर्क करा सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक्टिव रीजन में स्विच की तरह यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर अ सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं हम सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर में? दोस्तों इसका सही आंसर है स्टार। ये 3-4 तरह की आपने टोपोलॉजी पढ़ी होगी, तो इसका जो सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी है, जो हम सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आप पता होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है ये। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-फेज सिस्टम में अर्ध तरंग दृष्टिकार यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के प्रत्येक डायोड पर जो PIV होती है वो किसके बराबर होती है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3-फेज सिस्टम में जो बात कर रहे हैं PIV, तो दोस्तों 3-फेज सिस्टम में जो PIV होती है वो √3 ऑफ VS होती है, यानी कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य तौर पर ट्रांसमीटर में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला दोलक कौन सा है? दोलक होता है ऑसिलेटर। तो ट्रांसमीटर में हम सबसे ज़्यादा कौन सा हम ऑसिलेटर जो यूज़ हम करते हैं उसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर है क्रिस्टल दोलक यानी कि क्रिस्टल ऑसिलेटर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसमीटर में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसकी एक मेन विशेषता यह होती है इसका Q पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, जिसके कारण इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नवर सर्किट यूजली कंसिस्ट विद द डिवाइस, जो स्नवर सर्किट है वो किसके साथ लगा होता है या कहाँ कंसिस्ट होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है RC सीरीज सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल। जी हाँ दोस्तों, जो स्नवर सर्किट है ये थायरिस्टर के दोस्तों ये थायरिस्टर के साथ में RC इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, जो स्नवर सर्किट है ये थायरिस्टर के पैरेलल में एक सीरीज RC का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह लगा होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही है वो कौन सा होगा? RC सीरीज सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल। स्नवर सर्किट यूजली कंसिस्ट विद द डिवाइस, तो बता दिया मैंने आपको, पैरेलल में सीरीज RC सर्किट के तौर पर एक लगा होता है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये एक थायरिस्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा संचरण के लिए समांतर परिवहन की तुलना में सीरीज यानी कि श्रेणी परिवहन के क्या लाभ हैं? दोस्तों जो डेटा संचरण होता है, डेटा ट्रांसमिशन में पैरेलल की जगह हम सीरीज के क्या लाभ हैं दोस्तों? तो केवल और केवल एक ही फायदा होता है, पैरेलल में ज़्यादा वायर की आवश्यकता होती है और सीरीज में जबकि एक ही वायर चाहिए पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, इस केवल एक तार की आवश्यकता होती है। जबकि आपके फास्ट की बात की जाए तो समांतर आपका यानी कि पैरेलल वाला जो होता है ट्रांसमिशन वो आपका फास्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टेपर मोटर द स्पीड ऑफ रोटेशन डिटरमाइंड बाय, जो स्टेपर मोटर होती है उसमें जो रोटेशन की स्पीड होती है किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? दोस्तों स्टेपर मोटर में स्पीड ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म यूज्ड, जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है फोर्थ। तो फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रस्तुतिकरण होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन में जो सभी स्लाइडों के टेक्स्ट को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है आउटलाइन के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सेट को लगाइए और आपके जितने भी नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों आपके मॉक टेस्ट 13 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन 18 का जो पहला परीक्षण है वो किस बरेली और किस रेलवे खंड पर किया गया था? तो इसका तो सही आंसर है मुरादाबाद।
बरेली और मुरादाबाद के बीच में ट्रेन 18 का पहला जो ट्रायल है वो सबसे पहले किया गया था। और दोस्तों बात कही जाए, इसका जो शेड्यूल किया गया है ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच अब चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये शताब्दी को रिप्लेस करेगी, जो कि अब अपने इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, ट्रेन 18। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर है। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली डेयरडेविल जो टीम है इसका एक नया नाम रख दिया गया है। तो आपको बताना है, जो आईपीएल में खेलती है दिल्ली डेयरडेविल्स, इसका नया नाम क्या है? इन 4 ऑप्शंस में आपको कमेंट में टाइप करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।